लेक्चर सीरीज ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। ये जो हमारा लेक्चर है ये लेक्चर नंबर 7 है। इस लेक्चर के अंदर हम लोग जो बात करेंगे वो करेंगे इटरेटिव मॉडल पे। इसको बोलते हैं इटरेटिव एनहांसमेंट मॉडल भी बोला जाता है, ठीक है। तो इसके अंदर हम बात करेंगे जो हम अभी, अगर आपने हमारा लास्ट लेक्चर देखा होगा तो उसमें हमने बात की थी कि कैसे सॉफ्टवेयर मेथोडोलॉजी के डिफरेंट मॉडल्स को का जो डिटेलिंग है वो हमने की थी। तो यहाँ पर भी हमने इटरेटिव मॉडल की बात की है। दूसरा पॉइंट कि कब उसे यूज़ करते हैं, तीसरा एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस मॉडल का, और चौथा मॉडल का पूरा एक डायग्रामेटिकल फॉर्म। तो ये हमने इस लेक्चर में फ्रेम किया है। तो अगर हम सबसे पहले इटरेटिव मॉडल के बारे में बात करें तो इटरेटिव मॉडल बेसिकली क्या है, या इसके बारे में अगर हम जानना चाहें तो ये क्या है, ये एक रिपीटिव मॉडल भी इसको बोलते हैं। रिपीटिव मॉडल क्यों बोलते हैं? जनरली व्हाट वी कैन से दैट कि द डेवलपर्स आर डिलीवरिंग द कोर प्रोडक्ट एंड द सप्लीमेंट्री फीचर्स आर एड ऑन आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम। ये भी बोला जाता है कि कोर प्रोडक्ट हम डिलीवर कर रहे हैं और सप्लीमेंट्री फीचर्स जो है वो एक पीरियड ऑफ टाइम के बाद आगे उसके अंदर एनहेंस कर दिए जाते हैं उस मॉडल, उस सॉफ्टवेयर के अंदर या उस प्रोडक्ट के अंदर। तो ये होता है हमारा इटरेटिव एनहांसमेंट मॉडल। अगर हम थोड़ा सा इसको टेक्निकल वे में देखें तो क्या कह सकते हैं, इन दिस मॉडल वी कैन स्टार्ट विद सम ऑफ द सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशंस एंड डेवलप्ड द फर्स्ट वर्जन ऑफ द सॉफ्टवेयर। कहने का मतलब क्या है कि हम स्टार्ट करते हैं कुछ सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशन से और डेवलप करते हैं फर्स्ट वर्जन, एक वर्जन हमने बना लिया, जो मैंने अभी आपको बताया कि कोर प्रोडक्ट बना लेते हैं। आफ्टर दैट इफ देयर इज एनी नीड टू चेंज द सॉफ्टवेयर देन अ न्यू वर्जन ऑफ द सॉफ्टवेयर इज क्रिएटेड। कुछ न्यू वर्जन, अगर मान लीजिए जो हमने कोर प्रोडक्ट बना के दिया है उसमें कुछ अपडेशन चाहिए या कुछ नया उसमें अमेंड करना है, कुछ सप्लीमेंट्री फीचर्स ऐड करने हैं, तो हम इटरेटिव मॉडल को यूज करते हैं, जिसका मतलब यही है कि रिपीटिवली वो चल रहा है। तो ये है हमारा इटरेटिव मॉडल या इटरेटिव एनहांसमेंट मॉडल, अभी मैंने आपको बताया इसको बोलते हैं। अब दूसरी बात ये आती है कि इसे कब यूज़ करते हैं, व्हेन टू यूज़ द इटरेटिव एनहांसमेंट मॉडल। सबसे पहला पॉइंट है, यहाँ पर हमने 2 पॉइंट यूज़ किए हैं। व्हेन द सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन इज लार्ज, जब सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन बड़ी हो, क्योंकि होता क्या है जब कोई एक बड़ा प्रोजेक्ट है आपके पास, उसमें सारा का सारा स्पेसिफिकेशन, सारी की सारी रिक्वायरमेंट एक साथ कंप्लीट नहीं हो सकती है। तो होता क्या है कि अगर हम कोई बड़ा मॉडल यूज़ कर रहे हैं तो उसमें मेन काम हमने करके डिलीवर कर दिया और फिर बाद में कस्टमर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उन चीज़ों को रिफाइन कर रहे हैं, ऐड ऑन कर रहे हैं। तो व्हेन द सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन इज लार्ज, तब हम यूज़ करते हैं इटरेटिव मॉडल। नेक्स्ट है व्हेन देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ चेंज इन फ्यूचर, या कोई रिक्वायरमेंट है, ठीक है, सप्लीमेंट्री फीचर्स है या रिक्वायरमेंट है, दोनों चीज़ हैं, तो तब हम इटरेटिव एनहांसमेंट मॉडल्स को यूज़ करते हैं। कि अगर कोई बड़ा मॉडल है, अगर हम ये देखें कि भाई बिग मॉडल या बिग कॉम्प्लेक्स मॉडल हमें बनाना है तो हम इटरेटिव एनहांसमेंट मॉडल यूज़ करते हैं। तो इट इज़ ऑल अबाउट कि मॉडल है क्या और कब यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट जो आ सकता है वो आएगा एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस लिखने के लिए। हमने अपने लास्ट लेक्चर्स में भी ये बताया था या प्रीवियस लेक्चर्स में भी ये बताया था कि डिफरेंशिएशन बताने के लिए कि कौन सा मॉडल कब यूज़ करता है, इसीलिए हमने दोनों टर्म लिए, व्हेन टू यूज़ और एडवांटेज डिसएडवांटेजेस, ये वाले बात, ठीक है। तो अगर हम बात कर रहे हैं एडवांटेजेस की, इटरेटिव एनहांसमेंट की एडवांटेज क्या हो सकती है, तो यहाँ पर भी मैंने 2 पॉइंट लिखे हैं। पहला है अ पैरेलल डेवलपमेंट कैन प्लान, पैरेलली डेवलप्ड आप कर सकते हो, एक डिलीवर कर दिया फिर उसके अंदर जो भी हमें बनाना है तो पैरेलली काम उसके अंदर चल सकता है। ऐसा नहीं होगा कि कस्टमर वेट ही कर रहा है कि भाई कब आप प्रोडक्ट डिलीवर करेंगे, कब फिर हम उस पर काम करेंगे, तो ऐसा नहीं है। तो पैरेलली काम इस पर चल सकता है। तो ये एक एडवांटेज हो सकती है हमारी इटरेटिव एनहांसमेंट मॉडल की या इटरेटिव मॉडल की। नेक्स्ट क्या है हमारा, टेस्टिंग एंड डीबगिंग इज ईजी। टेस्टिंग और डीबगिंग आसान होता है। क्योंकि जो फेज हमने जिस पे हम बात कर रहे हैं उसको हमने डिलीवर कर दिया। अब जो सप्लीमेंट्री फीचर है उसको हमारे पास टाइम है टेस्ट आउट करने का, डिलीवर्ड करने का, ठीक है, क्योंकि मेन काम हमने उसको प्रोवाइड करा दिया कस्टमर को। तो 2 पॉइंट हम लिख सकते हैं एडवांटेजेस के अंदर, पैरेलल डेवलपमेंट और
टेस्टिंग और डीबगिंग। टेस्टिंग और डीबगिंग का मतलब है कि उसको टेस्ट करना, और डीबगिंग का मतलब है उन जो भी टेस्टिंग के टाइम पे जो भी एरर्स, जो भी बग्स आए हैं उसको रेक्टिफाई करना। तो दैट इज ऑल अबाउट डीबगिंग। तो ये एडवांटेज हमारी हो सकती है आइटरेटिव एनहांसमेंट मॉडल की। जो नेक्स्ट वाला है वो है हमारा डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज की हम बात करें तो मोर रिसोर्सेज एंड बजट रिक्वायर्ड। ठीक है, मोर रिसोर्सेज क्यों? क्योंकि अभी हमने बात किया पैरेलल डेवलपमेंट का, पहली चीज। दूसरा हमने बात किया कि भैया बार एक डिलीवर कर दिया, फिर सप्लीमेंट्री फीचर्स कुछ ऐड ऑन कराने हैं या चेंजेस इन फ्यूचर में कुछ चेंज करना है। तो बट ऑब्वियस सी बात है कि जो हमारा बजट होना चाहिए वो ज़्यादा बड़ा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर हमारा बजट नहीं होगा, अगर हमारा बजट कम होगा तो हम बार बार उसको रिफाइन करना या सप्लीमेंट्री फीचर्स ऐड करने में फिर कंपनी को लॉस होगा। तो बजट भी ज़्यादा चाहिए और रिसोर्सेस भी उस पर ज़्यादा चाहिए। तो दोनों बात हो सकती है एज अ डिसएडवांटेजेस। ठीक है, तो ये था हमारा पूरा मॉडल का थ्योरेटिकल पार्ट। अब आप देखते हैं उसका डायग्रामेटिकल पार्ट क्या कहता है। देखिए, डायग्रामेटिकल पार्ट अगर आप देखें तो हमने इसे 3 फेजेस में या 3 आइट्रेशन में बनाया। दैट इज आइट्रेशन 1, दैट इज आइट्रेशन 2 एंड दैट इज आइट्रेशन 3। ठीक है, इसके अलावा भी आइट्रेशन बढ़ सकते हैं, लेकिन हमने बाय एंड लार्ज एक आइट्रेशन लिया है कि भैया 3 आइट्रेशन में हमने इसको डिवाइड कर दिया। तो अब अगर आप इन कंपोनेंट्स को देखेंगे तो बाय एंड लार्ज जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में हमने बात की थी, उसी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के ही मिलते जुलते ये फेजेस हैं। चाहे हमने वाटरफॉल मॉडल की बात की हो पिछले लेक्चर में, या हमने स्पाइरल मॉडल की बात की हो। तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट, क्लाइंट से रिक्वायरमेंट लेना, उस पर बात करना कि भाई क्या आपका रिक्वायरमेंट है, क्या चीज़ आप डेवलप करवाना चाह रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू सॉफ्टवेयर, वो सारी चीज़ें। तो पहला पॉइंट कॉमन है, दैट इज रिक्वायरमेंट। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है हमारा एनालिसिस। एनालिसिस मीन्स कि जो भी हमने रिक्वायरमेंट ली है उसको पूरे को एनालाइज करना, या हम बार बार एक टर्म यूज़ करते हैं अपने प्रीवियस लेक्चर में जो हमने यूज़ किया, दैट इज ऑल अबाउट फिजिबिलिटी स्टडी। टाइम फिजिबल, इकोनॉमिक फिजिबल, ऑपरेशनल फिजिबल, ये सारी टेक्निकल फिजिबिलिटी। तो ये सारा एनालिसिस करना कि भाई बन जाएगा, जितना बजट है, जितना टाइम है, वो सारी एनालिसिस करना विद रिक्वायरमेंट, जो हमने रिक्वायरमेंट ली है। तो सेकेंड पॉइंट हमारा हो जाएगा एनालिसिस का। थर्ड है फिर वही डिज़ाइन। ठीक है, उसको पूरे को डिज़ाइन करना, उस पूरे को बनाना। ठीक, ये कोडिंग वगैरह वो सब, और फिर टेस्टिंग करना, उसको टेस्ट आउट करना। कुछ टेस्ट केसेस जो डेवलपर ने डिज़ाइन किए हों उसके हिसाब से टेस्टर उसको टेस्ट केसेस को टेस्टिंग पार्ट में, पूरा टेस्टिंग प्रोसेस में यूज़ करेगा। देन इम्प्लीमेंटेशन, उसको पूरे को एक साथ बना के, इंटीग्रेट करके, इम्प्लीमेंट करके बना देना। ठीक, और फिर रिव्यू पार्ट करना कि रिव्यू मीन्स कि भाई जो भी हमने बनाया है वो ठीक है कि नहीं है, या कस्टमर से रिव्यू लेना कि इट इज़ ओके और नॉट। तो ये वाला जो आइट्रेशन में पार्ट है, जो भी इसमें कोर प्रोडक्ट हमारा डेवलप्ड हुआ होगा, दैट इज डिलीवर टू द क्लाइंट, वो हमारा क्लाइंट को डिलीवर हो जाएगा, पहला पॉइंट। तो अब है क्या जो हमने बात की थी कि इसमें सप्लीमेंट्री फीचर दे रहे हैं या कुछ अमेंडमेंट चेंजेस इन द फ्यूचर, वो कोई बात है, तो उसके लिए हम आइट्रेशन 2 यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अब इसके अंदर जो भी पहले दोनों पार्ट हैं वो ऑलरेडी हमारे कवर्ड है, तो हम इसमें दोबारा रिक्वायरमेंट और उस पर दोबारा से पूरा एनालिसिस नहीं करेंगे। ठीक है, तो जो रेस्ट वाले जो 4 पार्ट हैं आप इसमें देख रहे हैं, डिज़ाइन, टेस्टिंग, इम्प्लीमेंटेशन और रिव्यू। तो ये जो पार्ट्स हैं हम इन पे बात करेंगे आइट्रेशन 2 में। तो डिज़ाइन, टेस्टिंग, इम्प्लीमेंटेशन और फिर रिव्यू करना, यानी कि जो भी चीज़ उसमें और एड ऑन करनी है उसको अलग से डिज़ाइन करना, फिर नीचे के जितने भी फेजेस हैं, टेस्टिंग वगैरह, इम्प्लीमेंटेशन वगैरह, रिव्यू वगैरह, वो सारा पार्ट उसको उसके अंदर कवर करना। ठीक है, तो वो आता है हमारा नेक्स्ट आइट्रेशन के अंदर। ठीक है, अगर इसके अलावा एक और आइट्रेशन की जरूरत है, कुछ और सप्लीमेंट्री फीचर चाहिए, तो फिर और हमारे लूप की तरह वो पार्ट चलता रहेगा। ठीक है, तो अब अगर हम आइट्रेशन 3 की बात करें जो हमने रखा है, आइट्रेशन 3 में क्या देखिए, आइट्रेशन 3 में भी आपके जो 4 पॉइंट्स हैं ऊपर के वो हमारे कॉमन है, डिजाइन, टेस्टिंग, इम्प्लीमेंटेशन और रिव्यू। ठीक है, अब होगा क्या, अब है क्या कि वट एवर द रिव्यू इज, अब ये कंप्लीशन में है तो हम इसको डिप्लॉय कर देंगे अपना यूजर एंड पे कि भैया ये पूरा का पूरा डिप्लॉय है। अब इसके आगे कोई आइट्रेशन हमारे रिक्वायर्ड नहीं है। ये आपका जो कोर प्रोडक्ट है, सप्लीमेंट्री फीचर है, सब इसके अंदर आ गया, तो वो उसको डिप्लॉय कर देगा पूरी तरीके से बाय एंड लार्ज कि भाई अब हमारा पार्ट
ख़त्म है। उसके बाद फिर मेंटेनेंस, जो भी मेंटेनेंस रिक्वायर्ड होगी, मेंटेनेंस रिक्वायर्ड होती है विद रिस्पेक्ट टू डेटाबेस, या कोई इस तरीके से कोई हमारा सॉफ्टवेयर ऑब्स्टिकुलेट तो नहीं हो रहा या आउटडेटेड तो नहीं हो रहा आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम के लिए, अगर वो हमें मेंटेनेंस चाहिए या डेटाबेस के रिक्वायर्ड हमें मेंटेनेंस चाहिए कि हमारा डेटा बहुत लार्ज हो गया, तो वो सारे मेंटेनेंस या सॉफ्टवेयर के रिगार्डिंग कुछ मेंटेनेंस पार्ट चाहिए, तो वो वाला सारा का सारा। तो ये होता है हमारा इटरेटिव एनहांसमेंट मॉडल के अंदर, ठीक है। तो ये था हमारा उसका पूरा का पूरा डायग्रामेटिकल फॉर्म, ये था हमारा पूरा थ्योरेटिकल फॉर्म। आई होप मैं आपको लेक्चर समझाने में, जो टॉपिक है हमारा, वो टॉपिक समझाने में सक्सेसफुल रहा। और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो प्लीज़ हमें कमेंट में लिख के पूछ सकते हैं। आप स्नैपशॉट लेना चाहें तो प्लीज़ एक स्नैपशॉट आप ले सकते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।